नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम निर्देशांक ज्यामिति में क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 7.1 बिंदु Q P और R से समदूरस्थ है। X का मान ज्ञात करना है, साथ ही Q और PR के मान भी ज्ञात करने हैं। विद्यार्थियों, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें आप एक रेखाखंड के द्वारा उनको निरूपित कीजिए और जो है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लीजिए। तो P और R को एक रेखाखंड के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये P बिंदु और ये हो जाएगा R बिंदु, और इसके बीच में एक बिंदु Q है, समदूरस्थ है। तो P के निर्देशांक तो हैं 5, -3 और R के निर्देशांक है x, 6 और Q ये दे रखा है 0, 1। विद्यार्थियों, दूरी सूत्र जो है उसका प्रयोग कर लीजिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे मान लो A और B बिंदु हैं, उनके दो बिंदुओं के बीच की दूरी दूरी सूत्र बोलते हैं इसको। दूरी सूत्र x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर अंडर रूट। अब यहां से प्रश्न ये कह रहा है, प्रश्नानुसार PQ और दूसरा, ये तो PQ दूरी हो गई और ये हो जाएगी QR दूरी। दोनों दूरियां बराबर है, ये है समदूरस्थ। क्या है? समदूरस्थ दूरियां हैं, दोनों बिंदु समदूरस्थ है। PQ के बीच की दूरी, अब विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, इसको आप x1, y1 ले लीजिए और इसको यहां लिख देते हैं x2, y2 ले लीजिए। अब दोनों के बीच की दूरी देखो, x2 - x1 तो 5 - 0 और घात 2 लगा दीजिए, प्लस फिर यहां से y2 - y1 तो -3 फिर माइनस और 1, इसकी घात 2 बराबर, और ये अंडर रूट में आएगी दूरी। यहां से QR, तो QR, अब विद्यार्थियों इसको x2, y2 ले लीजिए, तो x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 तो x - 0, ये हो जाएगा x - 0 की घात 2। x2 का मान तो x है और x1 का मान 0 है, तो x - 0 की घात 2। फिर y2 6 है, माइनस y1 का मान 1 है और इसकी घात भी क्या लगा देंगे? 2, और ये दूरी सूत्र में अंडर रूट में आएगी। दोनों तरफ का, अब इसको देखिए विद्यार्थियों, दोनों तरफ का वर्गमूल भी ले लीजिए, वर्ग ले लीजिए। दोनों तरफ का वर्ग करने पर आप विद्यार्थियों यहां भी वर्ग कर सकते थे, इसी को वर्ग कर देते, अंडर रूट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो यहां 5 में से 0 गया तो 5, इसकी घात 2 प्लस -3 और -1 -4 की घात 2 बराबर, वर्गमूल को हटा दिया हमने, x - 0 x की घात 2 प्लस 6 में से 1 गया 5, 5 की घात 2। अब विद्यार्थियों इसको खोल लीजिए, 5 की घात 2 तो हो जाएगा 25 और -4 की घात 2, -4 गुणा -4 विद्यार्थियों प्लस हो जाएगा। ये माइनस की अगर इवन घात होती है, सम घात होती है, तो क्या हो जाता है? प्लस। तो 4 की घात 16 और माइनस की घात सम है, इसलिए प्लस, बराबर x की घात 2 और 5 की घात 2, तो ये तो 25 हो जाएगा। अब यहां से जो है समान पद, आप बराबर के दोनों तरफ एक जैसी जो है वैल्यू होती है, मान होते हैं, वो कट जाते हैं। ये दोनों क्या हो जाएंगे? 25 से 25 कट जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा उसको लिख लीजिए। तो इधर बचेगा 16 और इधर बचा है x की घात 2। अब विद्यार्थियों जो है इसका वर्गमूल ले लीजिए, तो 16 का और इधर x, तो
ये प्लस माइनस में आएगा, संख्या पे प्लस माइनस लगा देते हैं, वर्गमूल लेते हैं तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 4 बराबर x। तो x की वैल्यू आ गई x बराबर प्लस माइनस 4। तो आप जो है बिंदु जो हमारा r था तो यहां लिख सकते हैं, अतः बिंदु r। विद्यार्थियों बिंदु r देखिए, एक बार तो प्लस के 4, वैसे हम प्लस माइनस 4 कोमा 6 लिख सकते हैं, तो एक बार तो 4 प्लस के 4 ले लो कोमा 6, या अब यहां माइनस भी ले सकते हैं, तो -4 कोमा 6 होंगे। क्या है बिंदु आर के निर्देशांक? 4,6 या -4,6। तो प्लस के 4,6 माइनस के 4,6। अब आपको देखो x का मान तो निकाल लिया, x का मान है +4 या -4, दोनों ही होंगे। अब QR और PR के मान भी ज्ञात कर लीजिए। तो तथा QR ये, तो QR दूरी जो कैसे निकालोगे? QR का मान विद्यार्थियों x की जगह क्या है? एक बार तो +4 ले लेना और एक बार -4। चलो मैं यहां लिख भी देता हूं, ये देखिए, ये है Q और ये है R। तो Q तो 0,1 और R आप एक बार तो +4 ले लीजिए और 6। तो यहां लिख दीजिए, जब x बराबर 4 हो, तो ये अब यहां से मान निकालेंगे तो QR का मान क्या हो जाएगा? x2 - x1, तो 4 - 0⁻2 प्लस 6 - 1 और √ 4 में से 0 गया तो 4⁻2 और 6 में से 1 गया तो 5⁻2। 4⁻2 16 हो जाएगा और 5⁻2 25। तो QR तो आ गया √41 तथा जब, और PR भी निकाल लीजिए, PR P और R टोटल। यहां से विद्यार्थियों P तो है, P के मान है 5,-3 और R 4,6। तो ये दूरी निकालेंगे तो PR बराबर हो जाएगा, PR बराबर तो 4 - 5, 4 x2 का मान, x1 का मान मतलब 5, तो 4 - 5⁻2 प्लस 6 और माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा? +3 और ⁻2। PR ये तो -1⁻2 और 6 और 3 9⁻2। तो -1⁻2 समघात है तो +1 आएगा और 9⁻2 यानी 81 √ और ये आ जाएगा PR बराबर 81 और 1 82। तो ये हमारा PR का मान आ गया, QR का मान √41, PR का मान √82। इतना नोट कीजिए। अभी तो हमें x बराबर -4 लेकर के भी इसे हल करना है, नोट कर लीजिए। यहां से रफ कर दिया, अब इसके आगे हम यहां कर लेते हैं। अब देखो यहां तो हमने विद्यार्थियों क्या लिया था? जब x बराबर 4 हो। अब यहां लेंगे जब x बराबर -4
हो, इसको ले लेते हैं। तो अब हम पी क्यू का मान निकाल लेते हैं, वो क्यू आर का मान निकाल लेते हैं। क्यू आर का मान कब, जब x बराबर -4 लेंगे तो q का मान तो 0,1 है ही, 0,1 और r का मान -4,6। यहां से दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहां से देखिए विद्यार्थियों, x2 -4 -x1 0 घात 2 प्लस x2 y2 ये 6 है -x1 y1, x2 -x1 और y2 -y1, y2 का मान 6 है माइनस के y1 और इसकी घात 2 लगा दीजिए अंडर रूट -4 और -0 -4 की घात 2 हो जाएगी, 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 में से 1 गया 5, इसकी घात 2 और QR का मान -4 की घात सम है तो प्लस के 16 आएगा और 5 की घात 2 25। ये भी 41 ही आया अंडर रूट। विद्यार्थियों इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है माइनस और प्लस का QR पर। अब हम अगला जो है यहां से कौन सा मान निकाल लें, PR का। तो PR में देखिए PR को यहां लिख लेते हैं तथा ये इसको मान लीजिए P बिंदु और इसको मान लीजिए R बिंदु। तो P के निर्देशांक कितने हैं, 5, -3 और R के निर्देशांक कितने हैं, अच्छा -4 लिया है, यहां हमने +4 लिया था, यहां हम -4 ले रहे हैं इसमें। अब इसके बीच की दूरी PR तो -4 x2 का मान और x1 का मान माइनस मतलब 5 तो और सूत्र का माइनस, इसकी घात 2, फिर y2 -y1, y2 का मान 6 माइनस और y1 ये -3 है तो ये प्लस हो जाएगा 3 और घात 2 और अंडर रूट का चिन्ह लगा दीजिए। PR यहां से -4 और -5 माइनस के 9 हो जाएगा और 6 और 3 9। विद्यार्थियों माइनस की घात सम है तो 9 की घात -9 81 हो जाएगा प्लस के, और ये 9 की घात 2 ये भी 81। यहां से 81 जो है दोनों में क्या है, कॉमन है, 81 अंडर रूट 81 बाहर निकल जाएगा तो अंडर रूट में क्या बचेगा, अंडर रूट में बचेगा यहाँ 81 बाहर कॉमन। अब देखिए इसको इस तरह से ले लीजिए, चलो आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, मैं थोड़ा सा विस्तारित खोल करके बता देता हूँ कैसे लेंगे। देखिए विद्यार्थियों 81 को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ तो यहाँ क्या बचेगा 1 और इधर भी क्या बचेगा 1, 81 को बाहर निकाल दिया। अब ये 81 अंडर रूट के बाहर निकलेगा तो कितना होगा 9 आ जाएगा, 81 का वर्गमूल 9 और अंदर क्या बचा, अंदर जो है 1 + 1 और PR बराबर 9 अंडर रूट 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और यही हमारा उत्तर है। तो विद्यार्थियों हमने 2 कंडीशन थी जब x का मान +4 और -4 आया, एक बार तो x बराबर 4 लिया, QR और PR के मान निकाल दिए, QR का मान और PR का मान, और जब x बराबर -4 लिया तो हमने QR का मान और PR का मान यहाँ निकाल दिया। इससे थोड़ा लंबा हो गया लेकिन जो है इस तरह से इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। इसको एक बार कंप्लीट देखोगे आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा, सारा जो है बिल्कुल आसान तरीके से समझाया है। ठीक है।